नमस्कार। क्या आपको लगता है कि झारखंड टेट जैसे बड़े एग्जाम को सिर्फ 30 दिनों में क्रैक करना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 30 डे मास्टर स्ट्रैटेजी जिससे आप न सिर्फ सिलेबस पूरा करेंगे बल्कि अपनी एक सीट भी पक्की करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का 2 टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति विस्तार पूर्वक व तथ्यों के साथ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 2. प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम। आदिमानव काल, प्रिमिटिव मैन एरा। इस काल को प्रागैतिहासिक काल, पाषाण, पत्थर काल, स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। आदिमानव काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए उस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। आदिमानव काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व पाषाण, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। यह काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय मनुष्य शिकार और जंगली कंदमूल पर निर्भर था और गुफाओं में रहता था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट के बने बर्तन प्रयोग में लाए। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। रॉबर्ट ब्रूस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ई में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। 2. मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज। यह काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग में औजार पहले से छोटे और अधिक कुशल हो गए थे। संभवतः मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। चित्र बनाने की कला मनुष्य के मध्य पाषाण काल में सीख ली थी। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल के भीमबेटका में मध्य पाषाण काल की शैल गुफाएं मिली हैं। 3. नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक एज। यह काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह वह समय था जब मनुष्य ने खेती करना और पशुपालन शुरू किया, जिससे स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू नवपाषाण काल में बनाया था। धातु युग का शुरुआत भी नवपाषाण काल को माना जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार मनुष्यों ने नवपाषाण काल में किया था। गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उपजाई गई पहली फसल थी, फिर जौ का उत्पादन हुआ। मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान के नवपाषाणयुगीन कृषक गेहूं के साथ कपास भी पैदा करते थे और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग से कुल्हाड़ी बनाया। नवपाषाण काल में ही लोगों ने वस्त्र बुनने की कला सीख ली थी। नवपाषाण काल के लोग आहार संग्रहकर्ता से आहार उत्पादक बन गए थे। कृषिकर्म के लिए चाक का आविष्कार नवपाषाण युग में ही हुआ था। नवपाषाण काल के अवशेष मुख्यतः कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ज्ञानी मानव बटा होमो सैपियंस। आधुनिक मानव की वह प्रजाति है जिससे हम सभी संबंधित हैं। मानव विकास के इतिहास में इनका उद्भव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता बटा हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर तथा सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। सूरजभान द्वारा इसकी खोज 1963 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत में आरंभिक नगरीकरण के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में प्राप्त हुई थी।
इसीलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाई। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर का बसावट है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा सड़कें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन में राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पलावरम नामक स्थान में हुई थी। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्हाडिवा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। कांसे की खोज ताबा के बाद ही हुई थी। धातु युग में स्त्रियां कांसे से बनी आभूषणों को भी पहनती थी। विकसित हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी के अंतर्गत आता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। हड़प्पा संस्कृति का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में 6 स्थलों को ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त था। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर के नाम: 1 मोहनजोदड़ो, 2 कालीबंगा, कालीबंगन, 3 धौलावीरा, 4 हड़प्पा, 5 राखीगढ़ी, 6 गनेरीवाला। धौलावीरा नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। कालीबंगा हड़प्पाकालीन एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर में भी चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। अन्न कोठार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति एक शील पर मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दर्शाया गया है। मनके बनाने के कारखाने चन्हुदड़ो और लोथल इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहां सेलखड़ी, कार्नेलियन और जैस्पर जैसे पत्थरों से सुंदर मनके बनाए जाते थे। शंख की वस्तुओं के कारखाने समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण लोथल, बालाकोट और नागेश्वर में शंख से चूड़ियां, चम्मच और पच्चीकारी का काम करने वाली कार्यशालाएं मिली हैं। मोहर बनाने के कारखाने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो में मोहरें बनाने के प्रमाण मिले हैं। ये मोहरें अक्सर सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थीं और व्यापारिक कार्यों में उपयोग होती थीं। हड़प्पावासी मापतौल के लिए मुख्य इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जैसे आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 16 आने का चलन रहा है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे: 1 अलोथल, 2 सुतकोतड़ा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे विस्तृत सभ्यता थी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर 12,99,600 वर्ग किमी था। इस सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार स्वरूप में था। इसका क्षेत्रीय विस्तार आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैला हुआ था। भौगोलिक सीमाएं। सभ्यता की सीमाओं को निम्नलिखित 4 मुख्य बिंदुओं से समझा जा सकता है। उत्तर मांडा, जम्मू कश्मीर, जो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो प्रवर नदी के किनारे स्थित है। पूर्व आलमगीरपुर,
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिम, सुतका गिंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जो दशक नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख विस्तार क्षेत्र, यह सभ्यता मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में केंद्रित थी। आधुनिक भारत में इसका विस्तार पंजाब में रोपड़, सरायखोल, कोटला, निहंग खान, बाड़ा, ढेर माजरा आदि। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। राजस्थान में कालीबंगा, शीशवल, बाड़ा, हनुमानगढ़, मित्थल छुपास। गुजरात में धौलावीरा, लोथल, सूरकोतड़ा, भगवतराव, रंगपुर, रोजड़ी, देसलपुर, प्रभासपाटन, प्रभासपट्टनम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गाम, हुलास। और जम्मू कश्मीर, उत्तरी महाराष्ट्र तक था। पाकिस्तान में इसका विस्तार पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, संघनवाला, गमवेरीवाला आदि। सिंध में मोहनजोदड़ो, आमारी, कोटदीजी, रहमान ढेरी, अल्हादीनो, चन्हूदड़ो, अली मुराद, झूकर, झांगर, गाजीशाह आदि। और बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणागुड़ी, डाबरकोट, बालाकोट, अंजीरा तक था। अफगानिस्तान में इसका विस्तार शोरतुघई जैसे व्यापारिक केंद्र तक था। विस्तार की माप, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण नीचे दिया गया है। 1. हड़प्पा, वर्तमान स्थान मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। नदी, रावी नदी के तट पर। खोज का वर्ष 1921 ईस्वी। खोजकर्ता दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स। महत्वपूर्ण खोज, यह खोजा गया पहला स्थल था। यहां से विशाल अन्नागार, तांबे का पैमाना और ताबूत में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। 2. मोहनजोदड़ो, वर्तमान स्थान लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। खोज का वर्ष 1922 ईस्वी। खोजकर्ता राखालदास बनर्जी। नदी, सिंधु नदी के तट पर। महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अर्थ मृतकों का टीला है। यहां का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा नृत्य करती कांसे की लड़की की मूर्ति और पशुपति महादेव की मुहर भी यहीं से मिली है। 3. लोथल, वर्तमान स्थान अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत। खोज का वर्ष 1954 ईस्वी। खोजकर्ता रंगनाथ राव। नदी, भोगवा और साबरमती नदियों के संगम के तट पर। महत्वपूर्ण तथ्य, यह सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहां से चावल की भूसी के साक्ष्य और मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। 4. कालीबंगा बटा कालीबंगन, वर्तमान स्थान हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत। खोज का वर्ष 1953 ईस्वी। खोजकर्ता बीबी लाल और बी के थापर। नदी, घग्गर, सरस्वती नदी के तट पर। महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। यहां से दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं, फायर ऑल्टर्स, मिली हैं। 5. धोलावीरा, वर्तमान स्थान कच्छ जिला, गुजरात, भारत। खोज का वर्ष 1990 से 91 ईस्वी। खोजकर्ता रविंद्र सिंह विष्ट। स्थान, कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर। महत्वपूर्ण तथ्य, यह नगर 3 भागों, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर, में विभाजित था। यहां जल प्रबंधन के लिए विशाल जलाशय, वाटर रिजर्वॉयर्स और एक साइन बोर्ड, शिलालेख, मिला है। 6. चन्हूदड़ो, वर्तमान स्थान सिंध प्रांत, पाकिस्तान। खोज का वर्ष 1931 ईस्वी। खोजकर्ता गोपाल मजुमदार। स्थान, भोगवा। महत्वपूर्ण तथ्य, यह एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था।
यह मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन और मनके बनाने का केंद्र था। 7 अराकीगढ़ी। वर्तमान स्थान हरियाणा के हिसार जिले में नारनौंद तहसील में स्थित है। खोज का वर्ष 1963 ईस्वी में। खोजकर्ता भारतीय पुरातत्वविद सूरज भान। स्थान दृशद्वती नदी, अब सूखी हुई, के किनारे बसा हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य, यह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल माना जाता है। यहां से एक बेलनाकार मुहर मिली है, जिस पर एक तरफ हड़प्पा के अक्षर और दूसरी तरफ मगरमच्छ का चित्र है। 8 कोट दीजिए। वर्तमान स्थान सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, पाकिस्तान। खोजकर्ता फजल अहमद खान। खोज का वर्ष 1953 ईस्वी में। नदी सरस्वती, रंगोई। 9 बनवाली। वर्तमान स्थान हिसार जिला, हरियाणा, भारत। खोजकर्ता रविंद्र सिंह विष्ट। खोज का वर्ष 1974 ईस्वी में। नदी सतलज। 10 रोपड़। वर्तमान स्थान रोपड़ जिला, पंजाब, भारत। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। खोज का वर्ष 1953 से 56 ईस्वी में। नदी मादर। 11 रंगपुर। वर्तमान स्थान कठियावाड़ जिला, गुजरात, अहमदाबाद, भारत। खोजकर्ता रंगनाथ राव। खोज का वर्ष 1953 से 54 ईस्वी में। नदी हिंडन। 12 आलमगीरपुर। वर्तमान स्थान मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, भारत। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। खोज का वर्ष 1958 ईस्वी में। नदी दाश्क। 13 सुतका गंडोर। वर्तमान स्थान मकरान में समुद्र तट के किनारे, पाकिस्तान। खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन, R.L. स्टाइन। खोज का वर्ष 1927 ईस्वी में। 14 सुतका को। वर्तमान स्थान मकरान के समुद्र तट पर, पाकिस्तान। खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स। खोज का वर्ष 1962 ईस्वी में। नदी शादीकोर। आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।